कुदरत का कहर कहें या फिर प्रशासन की बेरुखी की चुरूस जिले की सरदार शहर तहसील के लोटसर गांव में दो सगे भाइयों की जिंदगी पिछले 10-12 साल से जंजीरों में जकड़ी है। परिजन दोनों को जंजीरों में जकड़ कर रखने को मजबूर हैं। गर्मी हो या फिर सर्दी या बारिश का मौसम, उनके लिए टूटी हुई चारपाई ही बिछौना है और आसमान ही ओढ़ना। इन दोनों भाइयों का जीवन लोहे की जंजीरों से बंध चुका है। उसके बाद से ही उन्हें नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों से बात की है हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि उनकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए, सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए और किस प्रकार से इनकी स्थिति वो इस प्रकार से हो गई। हमारे साथ सरपंच हैं बाईलास ग्राम पंचायत के। सर, आप तो दशकों से इन्हें देखते आ रहे हो, किस प्रकार से इनकी स्थिति होगी, क्या कुछ प्रयास है वो ग्रामीणों की ओर से किए गए? ये आज से 15 साल पहले जो पहले ओम प्रकाश नाम जो लड़का था, वो बड़ा लड़का था, वो पढ़ता था और वो 10वीं में होशियार था, इंटेलिजेंट भी था और वो 12वीं में फेल आ गया। अब वो अपनी स्थिति के कारण, पारिवारिक की गरीब स्थिति के कारण फैल आ गया और फिर वो गुमसुम रहने लगा। उसके बाद में उसकी स्थिति है वो मानसिक स्थिति खराब होगी। उसके बाद में उनको देखते देखते फिर जो छोटा है रीराम है, उसकी भी वो मानसिक स्थिति खराब होगी। उसकी खराब होने के बाद में उनको एक बार दोनों को जयपुर में हमें सवाई मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहाँ पे 2-3 साल रहने के बाद में उसकी स्थिति ठीक होगी। फिर वो वहाँ से आ गए। आने के बाद में ये ठीक था काफी से और फिर ये 3-4 साल हो गए। उसके बाद में ये दोनों वापस खराब हो गए, इसकी स्थिति खराब हो गई। और इनको देखने के, इनके जब पालन पोषण इनके पिताजी करते थे नानूराम जी, उनकी भी उम्र लगभग 90 साल हो गई है। तो उनको देखते उनकी भी स्थिति खराब हो गई। फिर इनकी माताजी की स्थिति भी खराब हो गई। तो माताजी तो मानसिक स्थिति में वो उसकी चल बसी और उसकी उम्र लगभग 75-80 के लगभग थी। और फिर एक उनका बड़ा भाई था, वो उनकी स्थिति देखते हुए नहीं संभाल पाया, वो भी एक्सपायर हो गया था, इनसे छोटा था। अब इनकी देखभाल है, उनका एक बड़ा भाई है तुलसीराम है, वो उनकी देखभाल कर रहा है और प्रशासन को अवगत की भी करा दिया गया है कि इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है। वो अपने स्तर पर कैसे कार्रवाई करते हैं। बाकी ग्रामीण का और ग्राम पंचायत द्वारा इनका समय पर सहयोग, जो एक वास्तविक जो सहानुभूति पूर्वक सहयोग है, वही किया जा रहा है। बाकी तो कोई इनके पास है नहीं स्थिति और गांव हमेशा इसके सहयोग में तैयार रहता है। देखिए, ओम प्रकाश और हेराम की जो मानसिक स्थिति खराब, उसे देख के इनकी माताजी गुजर गई। इसके अलावा इनका सबसे छोटा भाई था, वो भी इसी अवसाद में गुजर गया। इसके अलावा पिता हैं, वो भी बीमार रहते हैं क्योंकि उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में वो भी खाट चारपाई के ऊपर ही रहते हैं, उठ बैठ भी नहीं सकते हैं। उनकी सेवा भी तुलसीराम है, उनके जो एकमात्र बड़े बेटे जो समझदार बेटे वो करते हैं। कुछ और ग्रामीण है। सर, क्या हो सकता है इनके लिए गांव की ओर से या फिर सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है? देखो साहब, गांव की ओर से तो 15 साल हूँ, सरकार की तो और तो सहयोग ही मांगा कि जहाँ तक कोई सरकार का प्रबंध है तो वो परिवार है। इन महीने तो एक तुलसीराम है, इन तुलसीराम तो है पालन पोषण हो कौन क्यों कौन हुए को बाप ने शाम सीख, बाप गुंगिया ने शाम सीख, आपके टाबरा ने शाम सीख। फिर टाबरा ने गुंगिया ने सामने में भी एक कारण है। कारण हो गया सीधो कारण है कि छोटा छोटा टाबर है, वो कार मजदूरी करने वाला वो एक ही है और मजदूरी करे भी नहीं अगर ऑटो कौन बाप रहे। मोटा मोटी बात तो आज जहाँ तक हमारी तरफ गांव की तरफ से जो कोई सरकार सहयोग मांगे जो हमारी हैसियत के अनुसार, तो हम करने के लिए तैयार है और सरकार के करने जी यहाँ कोई कमी नहीं है। राजगत रामगत बराबरी है, तो उनके लिए आगे सेवा में जो सरकार चौकी बढ़िया कोई दवाई दिलावे या बढ़िया कोई आंगो प्रबंध करे तो सरकार कर सके। सवाई मानसिक हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती करवा के आराम इलाज कराना चाहिए। मुरलीधर शर्मा, कैसे इनकी सेहत में सुधार हो सकता है? सेहत में सुधार ओम प्रकाश है, इसको यदि ट्रीटमेंट मिले सही समय पर हॉस्पिटल में, एक दिन की दिया है कि नहीं, एक दिन में ये ठीक हो जाए। इनका लंबा इलाज चले और सरकार इसमें सहयोग करे तो ये ठीक हो सकता है। पीछे सही हुआ ये जयपुर इसकी दवाई चली थी, पीछे ये खेत आना जाना सब व्यवस्था, इनकी अपना घर का काम भी करता था। फिर से वापस बहुत अनुगत वाली स्थिति है इनकी। इन भाई को देख करके या पिता को देख करके घर की गरीब स्थिति देख करके फिर से ये वापिस इनकी यही स्थिति हो जाती है। अब सरकार की ओर से कोई मदद हुई इनकी होनी चाहिए। सरकार से कोई इंदिरा आवास वगैरह है, पीएम आवास है, ये तो लेटरिन वगैरह ये तो मिलते रहते हैं और मदद सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुई। बाकी गांव जैसे मान लो खाने पीने का के लिए मदद नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज जरूर चला है सरकार की ओर से। ओम प्रकाश का इलाज चला था कुछ दिन, शुरू में चला था। हाँ, शुरू में चला, बाद में फिर वही कंडीशन हो गई। अब सरकार से मांग यही है कि देखो राम और राज में कोई अंतर नहीं है।
सरकार यदि भरपूर कोशिश करे, पूरे जोर शोर से काम करे और सरकार रुचि ले तो इनकी हेल्प हो सकती है, इस परिवार की हो सकती है। नहीं तो इनका एक बड़ा बेटा है वो तुलसीराम, वो बेचारा इस बोझ के तले दबा हुआ है, ये भी मानसिक रूप से गड़बड़ तो होती जा रही है, दबाव है उस पर। तो इनका पालन, इनको रोटी की व्यवस्था करे या अपने बच्चों को पाले, ये बड़ी क्रिटिकल स्थिति है इनकी। सरकार की तरफ से आर्थिक मदद होनी चाहिए इस परिवार की। आर्थिक मदद होनी चाहिए, इनकी मतलब अनाज वगैरह की भी मदद होनी चाहिए, भी इनको समय पर खाना वगैरह मिलता रहे, ऐसा कुछ सरकार की ओर से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो और ये संकट में आ जाएगा परिवार। बिल्कुल संकट में आएगा, ये तो है ही संकट में। वो दूसरा जगह लड़का जो सही है ना बाहर कंडीशन में, वो सही, वो गड़बड़ हो जाएगा, उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। हो रही है धीरे दिन। तो सरकार भी प्रशासन समय पर चेत जाए ना, और इनकी रोटी का भरण पोषण का प्रबंध हो जाए ना, तो तुलसीराम का बोझ कम हो सकता है, ये बच सकता है कम से कम। देखिए, परिवार में तुलसीराम एक ही है जो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो उनके जो भाई हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उनका भी इन्हीं की तरफ से ही पूरा उनका खाना पीना या फिर सभी काम वही करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मदद की उन्हें आवश्यकता है सरकार की ओर से। सर, कैसे सरकार इन्हें मदद कर सकती है? मैं मेडिकल स्टाफ होने के नाते आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा। पहली बात तो आपको धन्यवाद है कि आपने सुध ली, गांव में आए, और एसडीएम साहब को हमने सरपंच साहब के माध्यम से, रेणुका जी के माध्यम से लिखित में दिया है, लेकिन सरकारी सहायता भाई साहब इनको मिली नहीं है। इनको तुरंत प्रभाव से, मतलब इस जंजाल से बाहर निकाल करके और बढ़िया वातावरण में, और यदि इनको दवा वगैरह मिले तो ये कम से कम ओम प्रकाश है वो ठीक हो सकता है। ये मेरा आइडिया है, क्योंकि जैसे गाँव के साथ में ही मैं हूँ, गाँव ने मतलब इनको आर्थिक रूप से जितना भी हो सके, मतलब जिस आदमी ने जो दे दिया वो वापस नए लेने की भावना से दिया है, मतलब जो दिया है वो सब कुछ निस्वार्थ भाव से दिया है। तो मेरी ग्रामीणों से किया गया, ग्रामीणों ने पूरी मदद की है सरकार की तरफ से। वैसे कुछ नहीं हुआ इनको, मतलब जैसे पीएम आवास मिल गए, इंदिरा आवास पहले मिल गए, वो मिल गए, और जो कोई थोड़ी बहुत नानू राम जी को तो पेंशन मिलती है, ये मतलब जो है वो चल रहा है। बाकी इनको ये नहीं है कि मतलब आपने लिखित में दिया और सरकार की तरफ से कोई गाड़ी आई कि इनको एसएमएस में ले गए। ये गांव हमेशा मतलब तत्पर है भैया, आप जितना जल्दी हो सके हमारी जितनी मदद मिल सके वो हम दे सकते हैं, और सरकार तुरंत प्रभाव से इनको मतलब जयपुर लेवल का कम से कम ट्रीटमेंट मिले तुरंत। आप कब से देख रहे हो इनको इस स्थिति में? मैं 2010 से यहाँ काम कर रहा हूँ, तब से इनकी स्थिति यही है। बीच बीच में कोई दवा जैसे मैंने उपलब्ध करा दी, आपने करवा दी, उससे मतलब कोई ठीक हो गया, उस समय कुछ स्थिति ठीक थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति आप देख रहे हो, मकान वगैरह स्थिति दयनीय है। ठीक होने का मामला हमें तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रशासन और सरकार मिलके और तुरंत कार्रवाई करे ना तो जाके ठीक हो सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, ग्रामीणों की ओर से भरपूर सहयोग इस परिवार को है, लेकिन कहीं ना कहीं तुलसीराम के परिवार को सरकारी मदद की बेहद आवश्यकता है। यदि तुलसीराम को सरकारी मदद नहीं मिली तो इसका परिवार है वो और गहरे संकट में आ जाएगा और गहरे संकट में फंस जाएगा। तुलसीराम एकमात्र व्यक्ति है जो घर में कमाने वाले हैं और उन्हीं के चलते ये पूरा घर है वो चल रहा है। उनके 2 भाई हैं वो बीमार हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यदि उनकी सुध सरकार लेते तो निश्चित रूप से एक बार फिर से ये पूरा परिवार है वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकता है। एनडीटीवी के लिए चूरू के गांव लोडसर से गजेंद्र सिंह।